अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बखैरियत होंगे और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो क्लास है वो हम लोग उर्दू में मज़मून लिखना सीखेंगे। आज की क्लास में हम लोग उर्दू में मज़मून लिखना सीखेंगे और किस टॉपिक पे लिखना सीखेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ईद उल अज़हा पर। किस पे लिखना सीखेंगे? ईद उल अज़हा पर मज़मून लिखना सीखेंगे। ठीक है? तो बिना देरी किए हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग लिखेंगे ईद उल अज़हा पर मज़मून। किस पे लिखेंगे? ईद उल अज़हा पर। ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा, है ना? इस पे हम लोग आज मज़मून लिखना सीखेंगे। किस तरह से मज़मून लिखा जाता है, किस तरह से हम इसमें क्या सब लिखेंगे ताकि हमको पूरा का पूरा टोटली मार्क्स आ जाए, है ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए सबसे पहली बात तो आप कॉपी का हाशिया देख लेंगे, है ना? मैं लाइन इसलिए खींच देता हूँ ताकि आप लोग हाशिया का पता लगा लें कि कब लाइन स्टार्ट करेंगे तो कितना छोड़ना है और लाइन जब ख़त्म करेंगे तो कहाँ ख़त्म करेंगे, फिर दूसरी लाइन जो शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, इसलिए मैंने ये लाइन खींची है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला लिखेंगे, इतना छोड़ना है हमें, थोड़ा छोड़ के लिखना है, ठीक है ना? हमें लिखेंगे ईद उल अज़हा। कैसा है? ईद उल अज़हा। अज़हा के मानी होते हैं कुर्बानी के। अज़हा के क्या माने आते हैं? ईद उल अज़हा में जो अज़हा है, अज़हा अज़हा के मानी कुर्बानी के हैं। अज़हा के मानी किसके हैं? कुर्बानी के। अज़हा के मानी कुर्बानी के हैं। ये हो गया। देखिए मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप भी लिखिएगा, ठीक है? एग्ज़ाम में आप लोग उस तरह से लिख सकते हैं। तो अज़हा के मानी कुर्बानी के हैं। ईद उल अज़हा को, ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा को कुर्बानी का ईद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुर्बानी का ईद भी कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लिखेंगे आप? अज़हा के मानी कुर्बानी के हैं और ईद उल अज़हा को कुर्बानी का ईद भी कहा जाता है और कई लोग इसे जो है बड़ी ईद भी कहते हैं, है ना? और इस ईद को, इस ईद को, इस ईद को बड़ी ईद भी कहा जाता है। बड़ी ईद भी कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लिखना है आपको? अज़हा के मानी कुर्बानी के हैं, ईद उल अज़हा को कुर्बानी का ईद भी कहा जाता है और इस ईद को बड़ी ईद भी कहते हैं, है ना? ईद जो होते हैं दो तरह का होता है। ईद कितने तरह का होता है मेरे प्यारे दोस्तों? दो तरह का। अब देखिए यहाँ से फिर यहाँ पे लाइन हम छोड़ेंगे थोड़ा, फिर लिखेंगे। ईद जो है, ईद दो तरह के होते हैं। ईद दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका छोटी ईद, एक क्या होता है आपका? एक होता है छोटी ईद, है ना? जिसको हम कहते हैं ईद उल फितर। जिसको क्या कहा जाता है? ईद उल फितर, ईद उल फितर। और एक होता है बड़ी ईद और दूसरी जो होता है, दूसरी ईद को बड़ी ईद कहते हैं, जिसको हम दूसरी ईद को बड़ी ईद कहते हैं, जिसे हम कुर्बानी का ईद, जिसे हम कुर्बानी का ईद या कुर्बानी का ईद या ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा या ईद उल अज़हा या बड़ी ईद कहते हैं, या बड़ी ईद कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या लिखना है? सबसे पहली जो है, जब आप शुरू करेंगे तो शुरू में आपको लिखना है कि अज़हा के मानी कुर्बानी के हैं और ईद उल अज़हा को कुर्बानी का ईद भी कहा जाता है और इस ईद को बड़ी ईद भी कहते हैं।
ईद दो तरह के होते हैं, एक छोटी ईद और एक बड़ी ईद होता है। छोटी ईद को ईद उल फितर कहते हैं और दूसरा ईद जो होता है वो होता है ईद बड़ी ईद, जिसे हम कहते हैं कुर्बानी का ईद या फिर ईद उल अज़हा कहते हैं, या इसको बड़ी ईद कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई तरह की परेशानी समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यह ईद, कौन सा ईद? ईद उल अज़हा। यह ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा रखने के लिए मनाई जाती है। क्या लिखना है आपको? यह ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा रखने के लिए मनाई जाती है। अब आगे क्या लिखना है आपको? आगे जो लिखना है, इस ईद के दिन लोग ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। ईद के दिन ईदगाह में लोग ईद की या फिर ईद उल अज़हा की नमाज अदा करते हैं। ईद उल अज़हा की नमाज अदा करते हैं, है ना, अदा करते हैं। और ईद की नमाज के बाद ईद की नमाज के बाद साहिब इस्तिताअत लोग कुर्बानी करते हैं। साहिब इस्तिताअत लोग जानवरों की कुर्बानी करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी क्या लिखना है आपको कि यह ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा रखने के लिए मनाई जाती है। ईद के दिन ईदगाह में लोग ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करते हैं। ईद की नमाज के बाद साहिब इस्तिताअत का मतलब होता है जिसने कुर्बानी के लिए जो कुर्बानी के लिए तैयार है ना, यानी जो कुर्बानी देना चाहते हैं वो लोग जानवरों की कुर्बानी करते हैं, है कि नहीं? इसमें मतलब किसमें? इस ईद के दिन जो है क्या कहते हैं, गाय, बैल, ऊंट और बकरे की कुर्बानी दी जाती है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? किस तरह से आपको लिखना है, कैसे लिखना है, आप देखते चाहिए किस तरह से लिखना है, ठीक है ना? देखिए, अब जो है इसके बाद जो हम लिखेंगे, ईद का जो क्या कहते हैं, कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो कितने हिस्सों में तकसीम की जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कि कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अब 3 हिस्सा कौन कौन सा है? जिसमें से पहला हिस्सा अपने लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए,
और जो लास्ट है और तीसरा हिस्सा है मेरे प्यारे दोस्तों, वो तीसरा हिस्सा है गरीबों और मिस्कीनों के लिए, गरीबों और मसाकीनों के लिए, है ना, मसाकीनों के लिए रखा जाता है या दिया जाता है, रखा जाता है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुर्बानी का गोश्त कितने हिस्सों में तकसीम की जाती है? कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम की जाती है। ये पहला हिस्सा जो होता है वो अपने लिए, खुद के लिए, जो कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए। दूसरा हिस्सा जो होता है वो रिश्तेदारों के लिए, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई, आपके बहन, आपके जो भी रिश्तेदार हैं, अबाऊ जो है ना, उसके लिए दूसरा हिस्सा। और तीसरा हिस्सा जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा हिस्सा गरीबों, मिस्किनों, जो गरीब हैं, जो गोश्त खरीद नहीं सकते हैं, जिसके पास माल नहीं है, जो कुर्बानी नहीं दिए हैं, उसके लिए जो है मेरे प्यारे दोस्तों तीसरा हिस्सा होता है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि इससे हमें किस चीज़ की दर्स दी जाती है, किस चीज़ की सीख मिलती है? तो ईद कुर्बानी जो होता है, ईद उल अज़हा जो होते हैं, यह ईद मोहब्बत, भाईचारे और कुर्बानी की दर्स देती है। तो टोटली यही हुआ आपका मज़मून। ठीक है, उर्दू में मज़मून ईद उल अज़हा पर। ईद उल अज़हा पर इस तरह से आप लिखिएगा तो आपको टोटली 5 नंबर दिया जाएगा। तो क्या लिखना है आपको? सबसे पहले अज़हा के मानी कुर्बानी के हैं। ईद उल अज़हा को कुर्बानी का ईद भी कहा जाता है और इस ईद को बड़ी ईद भी कहते हैं। ईद 2 तरह के होते हैं, एक छोटी ईद जिसको हम ईद उल फ़ितर, और दूसरी ईद जिसको हम बड़ी ईद कहते हैं, जिसको कुर्बानी का ईद भी कहा जाता है, या ईद उल अज़हा या बड़ी ईद भी कहा जाता है। यह ईद क्यों मनाई जाती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा रखने के लिए ये ईद मनाई जाती है। ईद के दिन ईदगाह में लोग ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करते हैं और ईद के नमाज के बाद साहिब इस्तिताअत जो लोग कुर्बानी दिए हैं वो जाके अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं। ठीक है ना, वो लोग कुर्बानी करते हैं। इसमें गाय, बैल, ऊँट और बकरी की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो 3 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है, जिसमें से पहला हिस्सा अपने लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा जो होता है वो होता है गरीबों और मिस्कीनों के लिए, है ना। और इससे हमें क्या सीख मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इससे यह ईद मोहब्बत, इसमें यह पता चलता है कि मोहब्बत का पता चलता है, भाईचारे का पता चलता है और कुर्बानी की दर्स देती है। ठीक है, तो यही था अपना आज का टोटल क्लास कि किस तरह से आप जो है उर्दू में मज़मून लिखेंगे ईद उल अज़हा पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ईद उल अज़हा पे लिखने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, आप लोग अच्छे से लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।